12 क्लास के स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग आज के क्लास के लिए तैयार हो जाइए। तो आज के वीडियो देखने के लिए जो जो विद्यार्थी प्रेजेंट हुए अपने अपने यानी मोबाइल या टैब या लैपटॉप जिस जगह जो भी देख रहे हो, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में 11 और 12 या पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चे या पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हो, उन सभी बच्चों के लिए एक क्लास आपका जारी है। तो पिछले दिन जो वीडियो आप लोगों ने देखा वह हाइड्रोजन का चला था, और हाइड्रोजन के मामले में तुम लोगों को बता रहे थे कि देखिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल गैस बताए वह नोबेल गैस की उतना उपयोगिता जीवन में नहीं है जितना उपयोगिता आपके हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी बातें हम पिछले वीडियो में दे चुके थे, और शेष बातें जो हैं अब आप लोग के सामने फिर ला रहे हैं। तो आप लोग चलिए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास के लिए तैयार हो जाइए। देखिए विद्यार्थी, तुम लोग के हाइड्रोजन में हमने 5 तत्व का नाम लाया था। ठीक है, जिसमें पहला तत्व फ्लोरीन था, दूसरा क्लोरीन था, तीसरा ब्रोमीन था, चौथा आयोडीन था और पांचवा एस्टाइटिन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताएं कि पांचों में एस्टाइटिन जो था वो रेडियो सक्रिय तत्व था, उसकी कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बाकी बचा था हमारे पास 4 तत्व बचा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इनका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए पहले, तो कि बताएं कि किसी तत्व के बारे में कुछ भी बताने के पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम लोग चले आए। जैसे आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, अगर तीनों में आप अगर भर कर चलते हैं तो उसकी 90% कहानी आप बता सकते हैं। आप बाद में भले ही कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, लेकिन जनरल जो प्रॉपर्टी है उसकी व्याख्या तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। बशर्ते आपके पास डीपली नॉलेज हो। और तुम लोग को बताए हैं कि आप पीसीएम के कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या मैथ है, जब तक उसका डीपली नॉलेज नहीं लेते हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आज जो ऑप्शनल एग्जाम जो आप लोग के सामने चल रही है या आ रही है, तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थी जान रहे हैं कि लॉकडाउन फिर आगे बढ़ गया, 8 जून तक हो गया। तो हम लोग के अब एक पढ़ाई की जो शैली है वो बदलना होगा, और बदलने का यही तरकीब है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप इस बात का शेयर करें कि घर पर बैठे न रहें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बात समझ रहे हो मैं? तो देखिए यहाँ पर 4 तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, तो देखिए पहला जो आपका फ्लोरीन था वह 2 7 लिखा, कक्षा में लिख दिया। माने इसके पास देखिए मात्र 2 कक्षा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास 1 कक्षा है, फ्लोरीन के पास देखा है 2 कक्षा है। तो इसके परमाणु की नाभिक है, तो नाभिक में तो 9 प्रोटॉन हो जाएगा, है ना? तो 1 प्रोटॉन बताइए नाभिक में हो गया। और इस तरह से देखा जाए कि इसकी पहली कक्षा ए हो गया, इसके बाद देखा जाए दूसरी कक्षा आपका ए हो गया। ठीक है, अब पहली कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को आपने भर दिया, दूसरी कक्षा में देखिए आपने यानी 7 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। समझे ना? 2 2 4 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, जैसे क्लोरीन में आते हैं तो 1 2 3 हो गया। सोचिए सब लड़के, तो चलिए इसकी परमाणु संख्या बताओ, 17 है, 17 है,
इसके नाभिक में बताओ 17 हो गया प्रोटॉन हो गया, ठीक है, यानी नाभिक का आवेश बढ़ गया। यहाँ बताओ 9 प्रोटॉन है और यहाँ पर 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धन आवेशन है, इसका मतलब कि यहाँ के अपेक्षा यहाँ धन आवेश ज्यादा है, ठीक है। आप देखिए इसकी बताए कि ये हो गया इसकी पहली कक्षा है, ये बताए इसकी कहा आपने दूसरी कक्षा है, इसका आपने बोला कि बताओ कि तीसरी कक्षा है ना, देख रहे हो ना सब लड़के। अब इसमें कहा कि 2 8 7 है, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। दूसरे में कहा कि देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 2 4 2 6 2 8। तीसरी कक्षा में देखिए कहता है कि इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ब्रोमीन में बताए 1 2 3 4 कक्षा हो गया। इसके बाद आयोडीन में देखे 5 कक्षा हो गया। माने जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो इसकी कक्षा की संख्या जो है बढ़ रही है, क्लियर है। चलिए सबसेल में चलते हो, तो चलिए 1s2 का है ना, बोला पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तब बोला कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सबसे मिल गया, p सबसे मिल गया। इसका मतलब है कि बताओ फ्लोरीन आपका p ब्लॉक का तत्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ कि इसको हमने चलिए शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हो, तो 1s2 बताओ ये तो हीलियम का होता है, इसके जगह पर हीलियम लिख दिया, बाकी हो गया 2s2 और 2p5, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखा जाए क्लोरीन में आइए, तो हो गया 1s2 हो गया, 2s2 2p6 हो गया, और 3s2 3p5 हो गया, नहीं, इसका हो गया 2s2 2p5, इसका हो गया 3s2 3p5। तो बताओ कि ये हो गया 6 2 8 और 2 10, इसके बदले में नियोन को रख दिया, तब बाकी बच गया 3s2 3p5। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, p में गया, क्लियर है। उसके बाद में ये ब्रोमीन में आगे देखिए 4 कक्षा हो गया, क्या इसमें भी बताओ इस तरह से आपका 4s2 4p5। कारण पहले ही बताए थे कि आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसकी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह ns2 np5 होगा, ये ना बताए थे। तब देखा n का मतलब कक्षा संख्या, तो यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, देख रहे हो ना, माने कक्षा संख्या बढ़ रही है। और तुम लोग को बताए हैं क्या चीज से याद होगा कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा की जो दूरी होती है इसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ पर हो गया कि इसकी परमाणु त्रिज्या है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो इसकी आयन का भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो इसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या जो होगी वह बताओ क्या, जो आपका करा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का बताओ सबसे छोटा हो जाएगा, नहीं, फ्लोरीन से बड़ा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। क्लोरीन से बड़ा किसका होगा, आयोडीन की, चूंकि कक्षा संख्या बढ़ी है। तब तो यहाँ पर कहोगे कि सबसे छोटा परमाणु का त्रिज्या फ्लोरीन का होगा। इससे देखिए बड़ा हो जाता है क्लोरीन का हो जाता है, इससे बड़ा देखिए ब्रोमीन का है, और इससे बड़ा देखिए आयोडीन का है। सोचिएगा, यानी कि परमाणु की त्रिज्या के मामले में देख रहे हैं फ्लोरीन की परमाणु का त्रिज्या सबसे छोटा है। एक मतलब कि इसके परमाणु का आकार सबसे छोटा है, तो यहाँ से बताओ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहोगे तो इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए बताए। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या चीज कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर निकालने का मतलब उसको एनर्जी देना पड़ेगा, बिना एनर्जी दिए निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एनर्जी देना पड़ेगा। तब एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि इसके बताओ नाभिक के निकट में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नाभिक खींचेगा, तब इसके एवज में हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि कारण इसके परमाणु का आकार सबसे छोटा होगा, अंतिम कक्षा नाभिक के निकट सटा हुआ होगा, नाभिकीय बल उस पर ज्यादा काम कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत है? मैंने बेसिकली नॉलेज प्राप्त कीजिए। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक रट करके इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा तो लोग बोलते हैं कि आप किसी चीज का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर होगी, अपने आप सारा चीज आप व्याख्या करना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि आप क्लोरीन की कहोगे कि देखा है सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान होगा, इसके बाद क्लोरीन का है, यानी ब्रोमीन का है, और सबसे कम होता है देखिए आयोडीन का। मतलब आयोडीन के परमाणु का आकार बड़ा हो गया, जिसके कारण वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही वजह है कि आयोडीन में अधातु का गुण सबसे कम होता है। आयोडीन कभी कभी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन भी बनाता है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों जो होता है कभी धनायन नहीं बनाते हैं। एक जब भी बनाता है क्लोरीनाइन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन आयोडीन की परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वह कभी कभी इलेक्ट्रॉन लूज भी करके धनायन भी बना लेता है। बस समझे हो? अब इसकी बात बताए इलेक्ट्रॉन बनता की बात, तो इलेक्ट्रॉन बनता में जैसे समझिएगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन हमको प्रविष्ट करना है, तब बाहर से इलेक्ट्रॉन हमको देना है। इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देना है, तब इस इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा? नाभिक करेगा, है ना? तो नाभिक करेगा तो यहाँ पर बताओ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो आपको आप लोग को बतलाया ध्यान दिया जाए कि कभी कभी अपवाद भी होता है। अब अपवाद क्या होता है समझिएगा कि आपका क्लोरीन की परमाणु का आकार कभी कभी आप क्वेश्चन देके पूछता है, नियम कहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होना चाहिए नियम तक, कारण कि परमाणु का आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ क्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है, ऐसा क्यों? एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा कि जनरली नियम से अगर चलिए तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान से ज्यादा होना चाहिए, कारण कि परमाणु का आकार इसका छोटा है। तो हर वर्ग के अनुसार आप कहिएगा, क्योंकि आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, लेकिन यहाँ अपवाद में याद करेंगे कि फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। इसके पीछे मेन कारण है इसके परमाणु का आकार छोटा होना, और जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि परमाणु का आकार छोटा है, यानी पी जो ऑर्बिटल इसका देख रहे हो, पी और ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में विकर्षण बल ज्यादा काम करता है, इसलिए आप बाहर से इलेक्ट्रॉन जो देना चाह रहे हो उस पर विकर्षण बल लगाता है। बस समझे हो? इसलिए याद करेंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन कि आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है वह याद करेगा यहाँ पर अपवाद में कि क्लोरीन से कम होता है। बाकी नियम है जो आपका होता है, ब्रोमीन है, ये बाकी बच गया, आयोडीन है, ये सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि बता यही बात यहाँ आप लोग के नोबेल गैस में भी देखा था हीलियम की परमाणु का आकार सबसे छोटा था, इसलिए वहां भी हीलियम का अपवाद में याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे कम होता है। ये बताया थे, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की कम हो गया, इसके पीछे मेन कारण है कि बाहर से प्रविष्ट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगा। आप लोग को बताए थे कि नोबेल गैस में जितना भी है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, जितना भी तत्व है नोबेल गैस में उस सब का बताए थे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक
जितना भी तत्व है सब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है वह ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक में सबसे ज्यादा होता है इसका मान। याद रखेंगे ग्रुप में 18 को ग्रुप बताए, लेकिन याद करेंगे सभी विद्यार्थी कि ग्रुप नंबर 17 में जो तत्व हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऋणात्मक मान वह सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद नोबेल गैस जो 18वां है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक हो जाता है। बात याद करेंगे क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा का जो ऑर्बिटल होते हैं वो हर ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उससे यहाँ पर कुछ हट करके बातें हो रही है। अब देखेंगे इस तरह से बताओ कि विद्युत ऋणात्मकता की बात रही तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी, अगर फ्लोरीन किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ अगर इलेक्ट्रॉनों की साझा करता है तो साझा वाला इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होता है वह समझिए फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है। इससे बताया कि तत्वों में 118 को तत्व है, लेकिन याद करेंगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता वह सबसे अधिक होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन जो होते हैं इसका देखा जाए सबसे ज्यादा होता है, यानी ब्रोमीन का, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन का होता है। इसलिए बतलाई बोलिए कि आयोडीन में कुछ जो धातु का भी गुण आ जाता है। यही वजह है कि देखते हैं कि इसमें फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन एक चमकीला ठोस है। जैसी चमक मेटल में पाया जाता है वैसी चमक आयोडीन में भी पाया जाता है। बात समझ रहे हो ना? अब देखा जाए समझना सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि बताओ हाइड्रोजन में जो चारों जो तत्व हम लोग देख रहे हो ये चारों रंगीन का होता है। बस समझ रहे हो? क्वेश्चन डालेगा कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं, तो हाइड्रोजन रंगीन क्यों होता है इसके लिए आप लोग देखिए इसका जवाब। तो रंग की बात पहले बताए थे कि रंग की जवाब जब क्वेश्चन तुमसे कोई पूछता है इसका मतलब है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ वहां खाली और वाइटल भी है, रिक्त और वाइटल भी है, जिसमें ये सूर्य की जो प्रकाश है उस प्रकाश में जो दृश्य प्रकाश कहते हो, जिसमें बोलता है कि आपका भिन्न ऊर्जा वाले प्रकाश है, ये प्रकाश जब उस परमाणु पर पड़ता है तो वह परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है। अब उसमें से कुछ प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है तब कुछ को परावर्तित भी करता है। आप फिजिक्स से आप लोग सभी विद्यार्थी जान रहे हैं कि कोई भी चीज अगर रंगीन दिखाई पड़ता है इसके पीछे मेन कारण है उस वस्तु से उसी रंग के प्रकाश की किरण का आंख पर आना। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है पहला के रंगीन क्यों होता है, तो रंगीन के पीछे मेन कारण है इसका इलेक्ट्रॉन। जब इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं देखिए यहाँ पर भी बताइए आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आगे रिक्त स्थान तो नहीं है, लेकिन इसके ऑर्बिटल बताओ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको ऊर्जा मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर भी आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं, जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जंप करने में इसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तब कोई खास रंग के प्रकाश को अवशोषित करेगा और दूसरे रंग को परावर्तित कर देगा। तो चूंकि फ्लोरीन की परमाणु का आकार, सोचिए फ्लोरीन की परमाणु का आकार बताओ कि सबसे क्या है, छोटा है, यानी कि नाभिक जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन को बताओ तो बाहर लाना चाह रहे हो, तो बाहर लाने का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। आप लोग जानता है सभी विद्यार्थी कि सूर्य की प्रकाश में जो 7 रंग होता है वो 7 रंग में जो आपका बैगनी होता है वह बैगनी में ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। 7 रंग में बैगनी में ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि इसको देखिए इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए अगर इस बैगनी रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है
तो उसके पूरक के रूप में इसी रंग के प्रकाश को परावर्तित भी करता है और यही परावर्तित करता है खास करके येलो कलर को। इसलिए देखिए ये आपका पीला रंग का दिखाई पड़ता है। क्या होता है? पीला रंग का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग कहते हैं कि हल्का यानी हरा पीला रंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए जो ब्रोमीन की बात करते हो तो ये देखा जाए लाल बादाम जो रंग होता है ना, तो लाल बादामी रंग का होता है, ठीक है। यहाँ भी देखा जाए खास रंग का है। और वही देखिए आयोडीन है जिसके परमाणु का आकार क्या है? सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि तब तो इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा सबसे कम चाहिए, कितना चाहिए? तो सबसे कम चाहिए। इसका मतलब कि सबसे कम वाला प्रकाश को यानी जैसे कि लाल रंग के प्रकाश को, पीला रंग के प्रकाश को अगर यह शोषित करता है तो ज्यादा वाला को परावर्तित कर देगा और ज्यादा वाला को परावर्तित करता है। इसका मतलब ये बैगनी कलर का दिखाई पड़ता है। कौन कलर का? बैगनी कलर का दिखाई पड़ता है। अब इसकी बात करता है देखिए सब लड़के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हो तो देखिए मानते हैं कि आपका जो कह रहा है कि क्लोरीन जिसके पास तो देखा है डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास। ब्रोमीन के पास देखिए डी ऑर्बिटल है, खाली एकदम है। एकर मतलब है कि जब आप ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा तब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है। बढ़ेगी ना बढ़ेगी? वो कैसे देखिए अभी इसके पास बताओ कितना है? एक है। तब तो आपने मेरे अनुसार ऑलरेडी +1 है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पर बताओ कि आ जाता है, समझिएगा, तब तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम करोगे तब बताओ कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई? 1 2 3। तब तो कहेगा कि +3 भी होते हैं। अगर इसके बाद और एक्साइट करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन बताओ कि यहाँ पर आता है तब तो 5 वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तब यहाँ पर देखिए +5 हो गया। इसके बाद अगर एक्साइट करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसका मतलब कि बताइए यानी +7 भी हो सकता है। नहीं तो सोचिए इसका माने ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +1 +3 +5 +7 होगी। अब इसी हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा, बदलेगा। अब जैसे कि इसकी याद करेंगे अगर ऑक्सीकरण संख्या करता है, याद करेंगे सब लड़के, तो ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो। चूंकि तुम लोग को बताया कि अभी बताओ क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, इसका मतलब इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए A-1 भी होता है। कभी कभी देखिए जैसे आपने कह दिया कि अणु के रूप में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यानी ब्रोमीन है, आयोडीन है, तब ऐसी अवस्था में इसका 0 भी कर सकते हैं। तो -1 भी होंगे और 0 भी हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरह की बातें जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन इसका हम हाइब्रिडाइजेशन और इंटर हाइड्रोजन की क्लास लेंगे। क्लास लेना भूलेंगे नहीं विद्यार्थी। अगर कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आप एक दिन की क्लास टेस्ट करते हैं तो आपको ओवरलोड बढ़ता जाएगा, फिर बाद में जाकर के आपको बहुत सारा हेडेक हो सकता है। इसलिए क्लास आप करते हैं जो भी सब्जेक्ट की चाह रहा है जैसे भी हो रहा है आप उसको मेंटेन करते चलिए ताकि आपको ओवरलोड नहीं आ सके। तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।